Hi friends, hope you guys are doing amazing. And आज की जो वीडियो है this is all about the sales, about the strategies I would say, to be honest, how to target the market, कौन से market में हमको benefit है, किस type का business model हमने बनाना चाहिए, किस टाइप का मॉडल किसके काम का है, वो सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा. एंड देन एज आई डिस्कस्ड अबाउट द लिंक्डइन स्ट्रेटजी, वो भी मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू करने का सोच रहा हूँ. So let's see, if time permits, I'll definitely do it. Before we start, I wanted to clarify certain things, और उसके लिए I would share the fragrance that I'm wearing today is Tobacco Oud, and Tobacco Oud is from the house of Bulwark. I'm not sure if you're able to see it, and if you see, it is mentioned for external and industrial use only. तो ये बताने का रीज़न ये है ना कि काफ़ी लोगों को क्वेरीज अभी भी है, एंड दे डोंट हैव द क्लैरिटी. देर इज़ व्हाट इज़ द सिंथेटिक कंपाउंड एंड व्हाट इज़ माय लाइनअप. सो एरोमिक्स करके एक वीडियो आपको मिलेगा, दैट इज़ अवर सिंथेटिक कंपाउंड. एरोमिक्स इज़ नथिंग बट अ मिक्स ऑफ नेचुरल्स, सिंथेटिक्स एंड रेजिनॉइड्स. और इसको मैं सिंथेटिक कंपाउंड बोलता हूँ, आप इसको फ्रेगरेंस ऑयल बोलते हो, जो ऑयल्स आप मार्केट से लेते हो परफ्यूम बनाने के लिए. ये एरोमिक्स वही सब चीज़ें हैं, बट ये मार्केट की जगह आई हैव क्रिएटेड एंड आई हैव मेड श्योर कि मैं इसमें सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स डालूँ. बीट अगर नेचुरल्स भी है तो नेचुरल्स भी एक अच्छे ब्रांड से ही सोर्स किया हुआ है, और वैसा ही प्रोडक्ट हो. अगर रेजिनॉइड है तो वो भी एक अच्छे ब्रांड से सोर्स किया हुआ हो मटेरियल. तो ऐसे सारे मल्टीपल चीज़ों को मिक्स करके, और जब क्रिएट किया है तब मेड श्योर कि अगर फ्रेगरेंस ऑयल है, जब इसके अंदर अल्कोहल डलेगा सर्टेन परसेंट पे, हाउ इट विल परफॉर्म, और बस उसी के साथ इसे बनाया है. सो आपको डायरेक्ट स्मेल करोगे तो बहुत सारे हैं जो अत्तर में भी बहुत अच्छे हैं, बट बहुत सारे बहुत पोटेंट है. दे आर मेंट फॉर प्रोजेक्शन एंड डिफ्यूजन. बट जब एक प्रोजेक्शन और डिफ्यूजन वाला प्रोडक्ट होता है तो उसको आप डायरेक्ट स्मेल करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्श लगेगा. बट make a perfume out of it, you'll definitely love the experience. And we have four different type of oud, I would say. There is tobacco oud, amber oud, imperium oud, and oud barbecue. Yeah. So oud barbecue was the first in this lineup जो मैंने create किया था. Oud barbecue is all about the beauty of the burnt flare, I would say. जब एक ऊद को जलाते हैं और फिर जो फील आता है, तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट. और प्रॉपर ऊद का वाइब चाहिए तो आपको ऊद बारबेक्यू है. अगर आपको एक यूनिक बचपन के साथ कनेक्ट कर दे और अच्छा सा ऊद चाहिए और अच्छा परफॉर्मेंस में, सो ऊद बारबेक्यू तो है ही, बट उसके साथ साथ यू कैन ट्राई इम्पेरियम ऊद. अगर आपको एक मास विद द क्लास वाला बट वेरी रिच, वेरी एलिगेंट आपको product चाहिए, then that is tobacco. I'm wearing it today and that is one of my personal favorites because it has the balanced tobacco note to make it more unisex. It is also sweet at the same time, and it is having an aura. If you spray it, you just have an aura, और वो aura के साथ आप चलते हो. तो टबैको अगर आपको एक मॉडर्न टेस्ट देना है यूनिसेक्स में, तो आप डेफिनेटली आप टबैको ट्राई करो. And amber oud is all about the amber notes. अच्छा है, very affordable. And first and the foremost thing, again, I would say why first is because I want to thank you all. I wanted to take a moment and say thank you. So ये thank you इसलिए है because आप लोगों की वजह से आपने मुझे ये चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प की, और आपने मुझ पर जो ट्रस्ट किया, और आपने कई लोगों ने ब्लाइंड बाय में भी काफ़ी कुछ ऑर्डर कर लिया, बट दैट हेल्प मी रीच पैन इंडिया. और उसी के साथ क्वालिटी आपको पसंद आ गई, फिर आपके नंबर्स भी बढ़ते गए. फाइनली आई हैड टू सेट अप प्लांट फॉर जस्ट दिस प्रोडक्शन, एंड देन आफ्टर दैट आप लोगों की दुआओं से आई ऑल्सो स्टेप्ड आउट ऑफ द कंट्री फॉर the supplies.
It has been flying to a couple of countries, which makes us, very, which makes us feel very good that ये direction हमारा था ही नहीं, and we're just focusing on the perfumes. But then one of the subscribers, as you all know, suggested we entered, and तब मैं सोच नहीं रहा था because I was not too sure what direction I'll be following. But then you guys loved the taste. You guys made Purple Musk instant hit, and then after that it was booming like crazy. फिर आप लोगों ने सॉल्टी बीच को भी वैसे ही एकदम प्यार दिया, स्पेसिमैन B13, ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. ले दे वैनी अभी मैं वो डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता. लेट अस फोकस ऑन द सेल्स स्टोरी टुडे. बट आई एम थैंकफुल, माई टीम इज़ थैंकफुल, वी ऑल लव यू एंड वी आर थैंकफुल टू एवरी वन, ईच एंड एवरी वन. बीच में प्रोडक्शन और नया सेटअप और हर चीज़ के साथ बहुत चीज़ें स्लो मूव हो रही थी, बट स्टिल यू गाइस लव्ड इट. अभी कुछ और अनाउंसमेंट्स आना बाकी है जिसकी वजह से स्टिल वी आर नॉट, the reason I'm not announcing right now is because synthetic compound mein, that is what happened. We announced and then it was booming. So I'll take my time, maybe a month or two or maybe 3 months down the line to announce something that is crazy, or maybe in 15 days. I'm not too sure. So देखो आप guess करो क्या है. बहुत ही अच्छी चीज़ है. Same thing, you guys love Buttercup. The next fragrance I might launch is Eclipse and Frabjous in my lineup. So let's see. Frabjous is one of my personal favorites, and it is one of the fragrances I've created. मैं जिनका fan हूँ उनके लिए, and he uses it. That is the big thing for me. So that is all about Frabjous. आप ज़रूर से try करना. रही बात सेल्स स्ट्रेटजी की, तो सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको बहुत ज़रूरी है बिजनेस में. सबसे बेसिक एंड द ईजीएस्ट वे टू गेट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट इज़ द इवेंट्स. बट इवेंट्स करने से पहले आपको ये बात समझना भी ज़रूरी है कि अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो पहले तो आप ये समझो कि आपकी डायरेक्शन क्या है. अगर आप ब्लेंडिंग कर रहे हो और आप एक ब्रांड पे ही फोकस कर रहे हो तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू स्टार्ट, बिकॉज आपकी लाइब्रेरी जितनी अच्छी बनती जाएगी उतने प्रोडक्ट्स आपको लाइनअप भी करने हैं. मगर इनिशियली आपके साथ ये चैलेंज हो सकता है कि यू माइट फेस हर्डल्स इन सेलिंग, और मे बी यू माइट नॉट बी श्योर अबाउट द प्राइसिंग, और मे बी आपकी क्वांटिटी के हिसाब से मटेरियल्स महंगे आ रहे हो, तो आपको ये बहुत सारी चैलेंजेस होंगी. सो अभी वो लाइनअप का मैं वीडियो कवरेज नहीं कर रहा कि जहाँ पे आपने एक ब्रांड बनाया, आपको ब्रांड का सेल्स फोकस करना है. उसका मैं क्विकली बता देता हूँ द ईजीएस्ट वे आप वो कर सकते हो. दैट इज़ द इवेंट्स. आप इवेंट्स करो. इवेंट्स के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्स पे मार्केटिंग करो. व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे या कहीं पर भी पोस्ट करो. इन्फ्लुएंसर्स को जैसे हर बड़ी ब्रांड्स भी देती है, ऑल द प्रमोशंस दैट यू गाइस सी 90%, 90 to 95%, 98% तक भी मैं बोल दूँगा आर मोस्टली पेड प्रमोशंस. सो वो देखते हैं. वो एक अच्छी स्ट्रेटजी आप कर सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू बर्न अ लॉट. या तो फिर आप दूसरी कुछ ब्रांड्स के जैसी स्ट्रेटजी अपना सकते हो कि खुद वीडियो में आते हैं. और मैं समझता हूँ खुद को वीडियो में आना चाहिए, बिकॉज एक अलग इम्पैक्ट आता है आपकी ब्रांड पे, वो वैल्यू बढ़ती है जब एक कस्टमर आपके साथ कनेक्ट करता है पर्सनली. तो मोस्ट ऑफ दीज बिग ब्रांड्स, बिग लेबल्स, इनफैक्ट सवाज जब लॉन्च हुआ था तो सवाज का मॉडल इज़ जॉनी डेप, द फ्रंट फेस एंड द परफ्यूम, दे सेट टुगेदर एंड देन वो पूरा वीडियो आप देखना. बहुत प्यारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो वेयर दे आर डिस्कसिंग अबाउट सवाज डियोर. तो यूट्यूब पर ही मिलेगा ये भी. तो ये सब जब होता है, यूट्यूब इतना पावरफुल टूल है. अगर आपको डायरेक्ट सेल करना है टू कस्टमर, देन इंस्टाग्राम इज़ दी बेस्ट. रील्स के थ्रू अगर आपको क्विक एड्स रन करनी है, अगर आपको एक्सप्लेन करके सेल करना है, तो फिर इट्स यूट्यूब. यूट्यूब पे लंबा कंटेंट हो जाता है आपका, मगर वो कंसिस्टेंसी के साथ आप करो तो इट्स बेटर. अदरवाइज़ आप फिर से पैसे भरोगे टू रन योर कंटेंट और टू बाय द सब्सक्राइबर्स, वो भी होता है. या फिर बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है यूट्यूब पे विच आई पर्सनली डोंट डू. फॉर मी आई प्रिफर रॉ एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ बट कंसिस्टेंट. तो आपको भी मैं वही बताऊंगा कि इंस्टा पे भी डोंट पे द मनी, जस्ट ग्रो रॉ, जस्ट फोकस ऑन द ऑर्गेनिक वे. ऑर्गेनिक वे के लिए यू नीड टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स जो एसईओ में यूज़ होते हैं, हैशटैग्स उस टाइप के. तो अगर आप यूट्यूब या इंस्टा पे हो, अभी आपको एक प्रोडक्ट बेचना है, सपोज उससे कि मुझे बेचना है टबैको ऊद,
तो मैं इसके कीवर्ड्स क्या डालूंगा, तो मैं कीवर्ड्स में हैशटैग टबैको, हैशटैग ऊद, मेरा ब्रांड का नाम अगर कोई सर्च कर रहा है, हैशटैग परफॉर्म, ओ ओडे परफॉर्म, ओडे टॉयलेट, जो भी है मैं सारा ये तो डालूंगा हैशटैग में। और फिर साथ में मैं फोकस करूंगा कि एक बंदा कैसे सर्च कर सकता है। तो मैं लिखूंगा गूगल पर, अगर मैं जाता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे एक टबैको वाला परफ्यूम चाहिए बट बेस्ट, तो मैं लिखूंगा बेस्ट टबैको परफ्यूम इन, मे बी वो एक कंट्री, या लिख सकते हैं मे बी इन महाराष्ट्र, गुजरात, बड़ौदा, वट एवर इट इज़। तो वो सब चीज़ें भी आप लिख सकते हो, पर वो ज़्यादा कीवर्ड्स पे मेहनत होती है अगर वो नहीं लिखना। जैसे अगर मैं लिखता हूँ बेस्ट टबैको ऊद, तो बेस्ट टबैको ऊद में बेस्ट मेरा एक कीवर्ड था, टबैको मेरा एक कीवर्ड था, ऊद मेरा एक कीवर्ड था, तो ये हो जाएगा वहाँ पे डिस्प्ले फर्स्ट। टॉप ऊद परफ्यूम्स, टॉप टबैको ऊद परफ्यूम्स, टॉप टबैको फ्रेगरेंस। तो ये सारे आपके अलग अलग हैशटैग लगा के एक एक वर्ड के कीवर्ड्स बन रहे हैं। तो जब आप ये कीवर्ड्स पे वर्कआउट करोगे तो आपका ग्रोथ ऑर्गेनिक होगा। नो डाउट इट इज़ स्लो, पैसों से जो होता है, बिकॉज पैसों से इंस्टाग्राम आपका हर जगह प्रमोट करता है। बट रेदर देन दैट आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन इन्वेस्टिंग ऑन योर मटेरियल्स। बट अब की स्ट्रेटेजी है, अगर आप पैसों से करना चाहते हो, सेम वे यू कैन बाय द फॉलोअर्स, यू कैन बाय द सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, एंड आप उसके थ्रू ग्रो कर सकते हो। या तो फिर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग एड रन करवा सकते हो, वो एड के थ्रू आप ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे वेज है, आप कुछ जैसा सेट होता है आप कर सकते हो। द फाइनल एंड द बेस्ट अप्रोच, नाउ दैट यू आर, ये हो गया ब्रांड का सेलिंग का, ठीक है। अब अगर आपको एक प्रोडक्ट को, जैसे आप एक परफ्यूमर हो और आपने एक डिज़ाइन किया है फ्रेगरेंस, नाउ दैट यू वांट टू सेल दिस फ्रेगरेंस टू समवन, बिकॉज आपने बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया, तो अब ये फॉर्मूला आपको सेल करनी है, फ्रेगरेंस आपको सेल करनी है, तो आप क्या करोगे, ब्रांड्स को अप्रोच करोगे। सो नाउ हम मुद्दे की बात पे आते हैं। एंड आई एम स्मेलिंग अमेजिंग गाइस, दूर, सॉरी बट मैं थोड़ा खो गया था फ्रेगरेंस में, इट स्मेल्स अमेजिंग। सो अगर हम फ्रेगरेंस को बेचना चाहते हैं, लेट्स से अगर मैंने टबैको ऊद मेरे लाइनअप में नहीं डाला होता और ये मुझे एक ब्रांड को बेचना होता, तो मैं कैसे बेचता। तो मैं पहले तो रीड करता, रिसर्च करता, और ये लिंक्डइन से होता है, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे आप एक दिन में लिंक्डइन पे आपने एक मेल डाला और ब्रांड आ गई। यू कैन रीच आउट टू एनी फ्रेगरेंस हाउस, यू कैन रीच आउट टू एनी शार्जल कंपनीज, कॉस्मेटिक कंपनीज, you can reach out to any candle making company or any company, but you have to first target। तो जैसे अब ये टबैको ऊद है, ये मैंने बनाया है बहुत अच्छा फ्रेगरेंस, तो ये मैं परफ्यूमर होने से मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरे लाइनअप में परफ्यूम में है, अच्छा रिजल्ट है, बट हो सकता है शार जेल में और अच्छा करेगा। तो अब शार जेल के लिए मैं किसको कनेक्ट करूँगा, तो मैं ढूंढूंगा लिंक्डइन पे कंपनीज, शार जेल कंपनीज। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, अगर मेरा पोर्टफोलियो नहीं है बड़ा तो मैं छोटी कंपनीज के लिए काम करूँगा, अगर पोर्टफोलियो बड़ा है तो मैं बड़ी कंपनीज के लिए काम करूँगा। लेकिन इसमें आपको नाम नहीं मिलेगा, लॉरियल कभी आपको नाम नहीं देगा, या जो भी अच्छी बड़ी ब्रांड्स है, बाथ एंड बॉडी वर्क्स और द बॉडी शॉप और एनी, they don't label the perfumer's name, but when they work with you they give you crazy, they give you crazy amount of रॉयल्टी है, या फिर अगर रॉयल्टी पे आपकी डील नहीं आप कर पाए तो आपको जो अमाउंट मिलता है वन टाइम, वो भी अच्छा मिलता है। तो आप पहले टारगेट करोगे कि आपको कैसे काम करना है, और डायरेक्टली मैं समझता हूँ बड़ी ब्रांड्स के पास मत जाना, बिकॉज दे वेरी गुड विद द नेगोशिएशन। और अगर आपको इंडस्ट्री का नहीं पता है तो आप डायरेक्टली जाओगे तो आप बहुत सारा चीज़ें मतलब लॉस में करोगे। लॉस में क्यों, जैसे सपोज़ अभी एक डील मेरी होती है यूनिलीवर के साथ, सो फॉर यूनिलीवर माई एरिया, इन माई एरिया इफ़ आई वांट टू डील आई हैव टू गो टू अहमदाबाद, द हेड ऑफिस इज़ इन अहमदाबाद। ऐसे आपके यहाँ पे भी एक हेड ऑफिस होगा, लेकिन ये इन पर्सन मीटिंग अगर आपको करना हो और ये ब्रांड्स के लिए आपको काम करना हो तब की बात है। बट इनके अलावा अगर आपको और भी नीश ब्रांड्स और भी अलग प्रोडक्ट्स को, तो बेस्ट वे इज़ लिंक्डइन। अब ये मीटिंग करने से पहले आप क्या करोगे, तो पहले आप डेटा बनाओगे। तो एक छोटी कंपनी के साथ आप डील क्रैक करने का ट्राई करोगे पहले, बिकॉज वहाँ पे आपको पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या क्या चैलेंजेस होगी, क्या क्या चीज़ें आप ऑफर कर सकते हो, और क्या क्या चीज़ें आप बड़ी ब्रांड्स के साथ जब बात करोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो वो चीज़ों के लिए आप बनाओगे एक
डेटा, एक लिस्ट बनाओगे आप एक्सेल शीट में, एंड दिस इज कॉल्ड लीड जनरेशन. लीड जनरेशन इज नथिंग बट व्हाट यू हैव टू डू इज, आप एक अपोलो इज़ अ सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन आप apollo.io लिखोगे तो उस पर आप अकाउंट क्रिएट करो. वहाँ से वो आपको ईजीली हेल्प करेगा टू गिव यू द कॉन्टेक्ट्स ऑफ द पीपल यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट ऑन लिंक्डइन, और फ़ोन नंबर और ईमेल. ये आपको थोड़ी हेल्प हो जाती है. तो 50% आपको हेल्प हो जाता है लीड जनरेशन में. वरना क्या होगा, आप सिर्फ लिंक्डइन अकाउंट और नेम और कंपनी का नाम ही डाल पाओगे. तो अपोलो के साथ जब आप मर्ज करोगे उसको, तो आपको बेनिफिट क्या है कि जैसे आपने मेरा प्रोफाइल खोला लिंक्डइन पे दानिश शेख, तो दानिश शेख बाजू में मेरा नंबर आ गया, मेरा ईमेल एड्रेस आ गया ऑफिशियल. तो अब आपके पास वो ईज़ हो गई. तो एक्सेल में आप क्या बनाओगे, नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऑलवेज हैव दैट प्रैक्टिस, क्योंकि कई बार एक कंपनी के दो कंपनी में सेम नाम भी होता है. तो टू अवॉइड द इश्यू, अब ये जो दो चूज़ हो गई. इसके बाद आप डेजिग्नेशन, बंदे का डेजिग्नेशन क्या है वो डालोगे. इसके बाद आप बंदे का लिंक्डइन प्रोफाइल कॉपी एंड पेस्ट कर दोगे, क्योंकि अगर बंदे ने जॉब छोड़ दी है तो वो कहाँ लगा या क्या है, वो सब फिर आगे काम आता है. ये सारा लिखते जाओ. आपको क्या क्या बनाना है, नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लिंक्डइन प्रोफाइल, अपोलो से फ़ोन नंबर मिल गया तो वो, उनके प्रोफाइल से फ़ोन नंबर मिल गया तो वो, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, और इसके अलावा आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन, कंपनी कौन सी, ऑफ कोर्स या वी हैव टू मेंशन दैट, और वो कौन सी जगह के है मेन, जैसे क्या वो मुंबई में है बेस्ड या दिल्ली में है या गुजरात में है, वट एवर प्लेस दे आर, वो एक डेटा आपको काम आएगा, लोकेशन भी. ये डेटा आपको एक दिन बैठना है और ये पूरा डेटा बनाना है. तो लेट्स से यू स्टार्ट विथ, अगर आपको 100 कम एक सक्सेस चाहिए, अच्छा ब्रेक आपको, तो यू हैव टू क्रिएट अ डेटा ऑफ 1000 कंपनी. 1000 कंपनी, उसमें से आपको डेटा कट करते 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 आप 100 तक पहुंच जाओगे. सो 1000 कंपनी का रिसर्च आप जब करोगे कि कौन सी कंपनी का, और इसमें रिसर्च की बात होती है, ये आपको बहुत डेप्थ में ऑनलाइन जो लिंक्डइन की क्लासेस लेते हैं वो आपको मिल जाएंगे. प्लीज़ आप सीखें. मैं सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इन डेप्थ थिंग, बहुत काम की चीज़ है, मगर बहुत डेप्थ में आपको जाना है तब जाके ये आपको ब्रेक मिलता है. मगर कैसे मिलेगा, तो लीड जनरेशन के लिए हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. तो मैंने सपोज 1000 कंपनी, आज 8 घंटे बैठा मैं लैपटॉप पे, और मैंने 1000 कंपनीज निकाल दी मेरे सराउंड में. मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना, मुझे जाना है गुजरात में. तो गुजरात में हाउ मेनी कंपनीज, वो गूगल से मुझे डेटा मिलेगा. जो गुजरात में शारजल के, सपोज टबैको मुझे शारजल में देना है, सो शारजल कंपनीज इन गुजरात. अब ये कंपनीज़ का फिर मैं फोकस करूँगा कि ये कंपनी के अंदर मुझे सेल्स के रिलेटेड बात करनी है, तो क्या मैं सीईओ से कनेक्ट करूँगा? नहीं. सीईओ, फाउंडर, डायरेक्टर, these people are not the one who take care of the sales part. Rather you have to focus on the sales team or the purchasing. The best is the purchasing department. तो purchasing manager है, buyer है, आप इन लोगों को reach out कर सकते हो और फिर इनको बता सकते हो कि this is the product that we have and we would like to send you a sample, और ये सैम्पल आप ट्राई करो, अच्छा लग रहा है तो वी कैन टॉक इन डिटेल एंड वी कैन प्रोसीड फ्रॉम देयर. दे माइट एट टाइम्स, और ये लोग मास्टर शीट आपसे मांगेंगे जब आपकी डील होती है. तो आप लोग अगर लॉन्च करो और आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैंने मार्केट से एक फ्रेगरेंस उठा और मैं जाकर उनको दे दूँगा, तो वो नहीं होता, बिकॉज वो मास्टर डेटा शीट मांगते हैं. तो वो आपके पास होना चाहिए. वो होने के लिए आपके पास काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं. सो ओनली व्हेन यू आर रेडी अप्रोच देम, बोलने का मकसद वो है. तो अभी आपने परचेजिंग मैनेजर है या परचेजिंग डायरेक्टर है, तो इन लोगों को आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है लिंक्डइन पे. बट मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा भी नहीं भेजो, हर रोज़ थोड़ी भेजो, वरना फिर लिंक्डइन ब्लॉक कर देगा आपको. और इसके बाद जो ईमेल और कांटेक्ट मिलते जा रहा है इनको, तो दूसरे दिन फिर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, डायरेक्टली कॉल. 80 to 90% ऑफ द टाइम आप ये जो नंबर है वो रिसेप्शन का मिलेगा कंपनी के. एंड ट्रस्ट मी, मैं भी जब जिवोडान से उनके अंदर के लोगों से मुझे बात करनी थी, तो मैं भी पहले उनके रिसेप्शन पे ही लैंड होता था. एंड बहुत ट्रायल एंड एरर्स एंड बहुत कोशिशों के बाद देन आई गॉट कनेक्टेड टू दोज पीपल एंड नाउ वी शेयर अ वेरी गुड रेपो. बट हमारी ज़रूरत है, हमको करना है.
तो जब हमको बात करनी, हमको डेटा मिलेगा, रिसेप्शन वाला उठाएगा, बोलेगा नॉट अवेलेबल। आप बोलोगे लेट्स से दानिश अवेलेबल, तो वो बोलेगा नो नो ही इज़ इन अ मीटिंग, सॉरी, कट। फिर से आप कॉल करोगे, तो फिर से ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज आपको सीखने मिल जाएगी। ये करते हुए आप कॉल पे प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा कॉल का आपको पहले तो फ्लो समझना है, आपका इंट्रोडक्शन, बिकॉज योर वॉइस इज़ गोइंग टू बिल्ड योर ट्रस्ट। अब अगर आप सपोज़ मेरे साथ कनेक्ट हो गए कॉल पे, तो क्या बोलोगे? तो वो टाइम के लिए भी आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए। हाय दानिश, दिस इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई वांट टू यू नो I've created a fragrance and I think it should be very good for your new lineup। तो ये न्यू लाइनअप वर्ड मेरा क्यों आया? क्योंकि आई हैव डन द रिसर्च कि ठीक है, अभी दानिश का एक नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो वो इनसाइडर आपको अंदर के अंदर मिलेंगे बंदों से, तो वो आपको वेबसाइट पे भी मिलेगा। वेबसाइट पे जब आप पढ़ोगे, और मैं इसीलिए कई बार बोलता हूँ कि कुछ ब्रांड्स का लोग बोलते हैं ये बड़ी ब्रांड का क्लोन है, और मैं बोलता हूँ नहीं है। तो उसका रीज़न इज़ कि आप उनके वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म भर के भी आपको पता चल जाएगा व्हेन दे रिप्लाई कि क्या ये प्रोडक्ट्स उनके हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन, इतना हमारा ज़माना आगे बढ़ गया है, बट फिर भी वी आर नॉट फोकसिंग इन दैट डायरेक्शन। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आप डायरेक्ट, आपको कोई भी क्वेरी आती है, आप सीधा पूछो उनको, आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो फिर आप जाके अपना इंट्रोडक्शन दोगे कॉल पे, और ईमेल भी आप डालोगे, तो ईमेल एटिकेट्स के ऊपर यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस करें। ईमेल एटिकेट्स में आपको ईमेल में कैसे ग्रीटिंग होता है, क्या कंटेंट होता है, और ये सारी चीज़ें यू हैव टू ड्रॉप ईमेल। और फिर बाद में लिंक्डइन के ऊपर जब वो कनेक्शन आपका हो जाता है एक्सेप्ट, तो ईमेल ड्रॉप करना है। तो लिंक्डइन पे मैसेज जब आप ड्रॉप करोगे तो कैसा मैसेज होगा? अभी जाहिर है, अगर मेरे पास 50 रिक्वायरमेंट दिन की आ रही है तो आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई, राइट? तो वो आपका ईमेल क्यों अलग है जिसको मैं रिप्लाई करूँगा? तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। वो सारी चीज़ें समझ कर जब आप आगे बात करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये जो प्रैक्टिस है, लीड जनरेशन के ऊपर से 1000 का आपने बनाया डेटा, लिस्ट बनाई, 1000 में से 100 आपके काम के निकलेंगे। वो 100 में से पहला ब्रेक आपको एक देगा, ऐसा रेशियो है। सो आपको पूरा घुस जाना पड़ता है, लेकिन वो एक ब्रेक इतना बड़ा होगा कि आप वो ब्रेक के बाद दूसरे सारे क्रैक करते जाओगे। दिस इज़ एज गुड एज अ फिल्म एक्टर स्ट्रगलिंग टू क्लियर द ऑडिशन। तो ये जब ऑडिशन की बात है ना, ये सेम चीज़ है। ये हमारे लिए एक ऑडिशन से कम नहीं होता। व्हेन वी ट्राई इट, एक बार हो गया, यू डोंट नीड टू वरी। फिर इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि वो ब्रांड ही आपके साथ अच्छे से बार बार काम करती है, और उसके बाद काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन में आप का रिकमेंडेशन से इंटरनली आपका नाम हो रहा होता है। समझो आप, बाहर आपका नाम डिस्प्ले नहीं होता, बट अंदर अंदर दूसरी ब्रांड्स को पता चलता है, ओके दिस गाइज डिज़ाइन दिस एंड इट इज़ अमेजिंग, लेट अस कनेक्ट विद हिम। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ब्लेंडिंग करते हो ना, तो ब्लेंडिंग के साथ साथ दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर लक्स के लिए आपको एक फ्रेग्रेंस बनाना है, यू क्रिएट समथिंग बेस्ड ऑन रोज, यू ड्रॉप देम एन ईमेल, यू सेंड देम द सैम्पल्स। एंड सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि अगर अभी सैम्पल्स है, तो मैंने सपोज ये 4 मेरी फ्रेग्रेंस है, दीज 4, राइट? अब मैंने क्या कर दिया, मैंने चारों सैंपल भेज दिए। नो, इट डजंट वर्क दैट वे, बिकॉज ये जो ब्रांड्स है, ये जब आपके साथ काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। नोबडी इज़ गोइंग टू शेयर दिस, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात बता रहा हूँ ये, कि इनका काम क्या है ना, इनका काम है कि यार तुम हमको बताओ क्या बेस्ट है, और वो एक ही फ्रेग्रेंस हमको भेजो। सो इफ़ यू शेयर मल्टीपल, अनलेस एंड अनटिल वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और ये रिक्वेस्ट कब करते हैं? जब उनके पास वो रिक्वायरमेंट होती है वैसी कि उनको ज़्यादा अलग अलग लाइनअप चाहिए। अगर लक्स का एक रोज़ वाला सोप का फ्रेग्रेंस मुझे क्रिएट करना है, तो मैं एक ही सैंपल भेजूंगा, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द research. I have to be fine with the market. I have to be clear with the understanding of the market. तो तब जाके लोग काम करते हैं, वरना बोलेंगे यार ये 5 फ्रेग्रेंस इसने भेज दिया, आई गेस ही इज़ नॉट श्योर, एंड आई एम नॉट अ परफ्यूम, आई एम अ परचेजिंग मैनेजर। तो मैं परचेजिंग मैनेजर हूँ, मुझे अगर ये 5 चीज़ें भेज रहा है प्रोक्योरमेंट में, 4-5 चीज़ें, तो ये तो मेरा एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। सो लेट अस ड्रॉप दिस गाय बिकॉज इज़ नॉट गुड। सो ऐसे चलता है। ये एक प्रोडक्ट आपको भेजना है, बट दी बेस्ट भेजना है। अनलेस एंड अनटिल प्रोक्योरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड परचेजिंग।
अगर वो डिपार्टमेंट वाले आपको रिक्वायरमेंट ऐसी भेजते हैं। तो ये मॉडल एक होता है, जब आपने क्रिएट की है, आपके पास फ्रेगरेंस है, तो आप ऐसी ब्रांड्स को रीच आउट करते हो जो एस्टैब्लिश्ड है और जो काम कर रही है। दूसरा होता है जो अपकमिंग ब्रांड्स हैं जिनके लिए आप रीच आउट करते हो, तो एक अलग डेटा उनके लिए बनाते हो और फिर फॉलो अप ईमेल्स डालते हो। जैसे मैंने आपका लिंक्डइन एक्सेप्ट कर लिया, तो इनफैक्ट इवन टुडे इफ आई शो यू, आई विल बी हैविंग thousands ऑफ मैसेजेस व्हिच आई हैवंट रेड। देयर लॉट ऑफ कंपनीज दे कीप ईमेलिंग about CRM portals or software और न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैं नहीं देता उनको रिप्लाई, मगर कुछ जो क्लिक कर जाता है ओपन, आई रिप्लाई। तो कई बार फॉलो अप वाले भी होते हैं, तो ये फॉलो अप आपको भी डालने हैं कि हे दिस इज़ दिस एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू। आज आपने डाला एक पहला मैसेज, इसके बाद 4 दिन के बाद एक या 2 दिन के बाद एक फॉलो अप डालोगे, जस्ट वांटेड टू फॉलो अप इफ यू हैड अ चांस टू लुक इनटू माय प्रीवियस ईमेल। इसके बाद 3-4 दिन के बाद एक, फिर फेस्टिवल आएगा तो विश करोगे। हैव टू बिल्ड द रेपो बेसिकली, एंड दीज पीपल आर बिजी। आई वोंट से these because even I don't reply, so I'm extremely sorry if you guys have approached me through LinkedIn and I haven't replied. Hope you guys understand the schedule doesn't align, and maybe I might not be in the need of the services that you guys are offering, but I love you all. तो ये सारी चीज़ें आपको रेपो बनाना है। रेपो बनने के बाद आपका काम ज़्यादा आसान होता है। दूसरा अप्रोच जो अपकमिंग ब्रांड्स है, आप उनके लिए कर सकते हो, या तो फिर आपको कुछ ब्रांड्स लगती है जैसे हैंडमेड है उनके प्रोडक्ट्स, या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है, तो ये ब्रांड्स को ऑर्गेनिक स्टफ़ चाहिए, तो आप उनको रीच आउट करके बोल सकते हो आई कैन डेवलप। या कुछ ब्रांड्स है जो बहुत ही ज़्यादा नीश डायरेक्शन में है, या बहुत ही ज़्यादा उनका फ्रेगरेंस और सबका डिफरेंट एंगल है, तो आप उनके साथ बात कर सकते हो कि वुड लव टू डिज़ाइन दिस, एंड ये जो डिज़ाइन हम करेंगे, ये डिज़ाइन के लिए हम लोग आपके लिए A to Z हर चीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो सब ब्रांड्स का अलग अलग तरीका है काम करने का, वो आपको रिसर्च से समझ में आएगा। वो रिसर्च के लिए आपको उनके वेबसाइट के ऊपर पढ़ना पड़ेगा, उनके ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, उनके रिव्यूज़ पढ़ने पड़ेंगे, उनके बारे में A to Z पढ़ना पड़ेगा, उनका रेवेन्यू कितना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द रेवेन्यू। व्हेन आई से द रेवेन्यू, बिकॉज अगर एक कंपनी लॉस में जा रही है और मैं उसको अप्रोच कर रहा हूँ, तो दैट इज़ माई लॉस, बिकॉज आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो ऐसी कंपनी को हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी कंपनी जो अच्छा ग्रो कर रही है, तो दैट विल डेफिनेटली लुक एंड बी इंटरेस्टेड फॉर अ न्यू बिजनेस, बिकॉज ये उनके लिए भी एक रिस्क होता है कि आपका फ्रेगरेंस आप भेज रहे हो, मगर अगर उनको पसंद आए, लेकिन व्हाट इफ इट डजंट वर्क इन द मार्केट, तो वो चीज़ें भी मैटर करती है। रेपो बिल्डअप मैटर करता है, आपका प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करता है, आप उनको क्या विजन दे सकते हो ये मैटर करता है, क्यों आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है। आपका जो शीट है उसके अंदर आपको ये भी मेंशन करना रहेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी के नॉर्म्स आपने फॉलो किए हैं कि नहीं, आपकी कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन की, वो मेंशन करना है। आप उनको कितना बिजनेस ईयरली आपकी फ्रेगरेंस से जनरेट हो सकता है। जैसे लेट्स से पियर्स, तो पियर्स का एक अलग सा फ्रेगरेंस है, उनका जो बेसिक बार है उसमें, मगर आई रियली लव इट। आई ऑल्सो डेवलप्ड इट, आई रियली रिस्पेक्ट द परफ्यूमर बिहाइंड इट। तो ये जब चीज़ें होते हैं, ये आपको मज़ा देती है फ्रेगरेंसेस, राइट। तो वो सोप, जब मैं एक टाइम था जब आई यूज्ड टू लव दैट फ्रेगरेंस अ लॉट, सो आई यूज्ड टू यूज़ इट, राइट। तो ये आपको समझना है कि सेल्स, अभी अभी पियर्स है तो आपको खुशबू एसोशिएट होती है, डेटॉल है तो उसका अलग है, लाइफ बॉय का अलग है, डव का अलग है, मैसूर सैंडल का अलग है, सबका अपना एक अलग ही फ्रेगरेंस है। तो रॉयल कुशो, इट इज़ अमेजिंग, उसका भी अलग है। सो आपको ये सारा समझना चाहिए कि किसका प्रोडक्ट आपको कौन सी मेमोरी देता है, तो उसके हिसाब से आपको डेवलप करना है, ना कि जस्ट बिकॉज ऊद चल रहा है मार्केट में तो ऊद आप दे दो। यू हैव टू डेवलप समथिंग दैट रिमेन्स विद दैम। जैसे मेरा एम्पेरियम ऊद है, व्हेन आई सेड इट इज़ गोइंग टू बी गिविंग यू अ नॉस्टैल्जिया, एक नॉस्टैल्जिक फ्रेगरेंस है, आपको बचपन की याद आएगी, वो मुझे आप यूज़ करके ही बताओगे कि क्यों ऐसा हुआ। बट दोज हैव यूज्ड इट, दे हैव रियली सेड या इट इज़ नॉस्टैल्जिक फ्रेगरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ब्रांड वैल्यू ऐड करती है। व्हेन आई से ब्रांड, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द ब्रांड नेम ऑफ योर कंपनी। बुलवार्क अगर है मेरा तो बस बुलवार्क बुलवार्क बुलवार्क, नो। ब्रांड वैल्यू इज़ ऑल्सो अबाउट अ परफ्यूमर, इज़ ऑल्सो अबाउट यू, इज़ ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस एथिक्स पे डिपेंड करती है।
हाउ ब्यूटिफुली यू आर गिविंग थिंग्स टू दीज पीपल। फिर आपको बहुत सारी ऐसी ऑफर्स भी आती है कि वो जो प्रोडक्ट है वो हमको दे दे, हम बोलेंगे नहीं, हम चुपके से बेचेंगे। बट दैट्स वेयर योर बिजनेस एथिक्स कम्स इनटू द पिक्चर। अगर आपने कोई प्रोडक्ट दे दिया है, फिर आपको बहुत बड़ी भी डील आ रही हो, यू आर नॉट सपोज टू डू इट, बिकॉज वो आपने कहीं पर दे दिया। सो कमिटमेंट, बिजनेस एथिक्स, ये सारे ये कंपनीज को मैटर करता है। मेरे पास आज भी कई बार मेरे डेस्क पे बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, बट दे आर ऑल्सो इनटू परफ्यूम्स, एंड देन दे ट्राई टू ग्रैब इट एंड हमारे लाइनअप में। हम किसी को नहीं बोलेंगे, नेम बदल देंगे। नो, एक्सक्लूसिव स्टफ इज़ गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव। तभी तो ब्रांड की वैल्यू, और तभी वो ब्रांड ने आपको काम दिया है, राइट। एंड हाँ, NDA साइन होता है, टू बी ऑनेस्ट ये भी बता दूँ मैं, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, जिसमें यू कैन डिस्क्लोज द फॉर्मूला टू एनीवन, जिसमें यू हैव टू कीप द फॉर्मूला सेफ, बहुत सारे नॉर्म्स लगते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू वर्क। बट ये सारी चीज़ें लास्ट की चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग सेशन दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो, बिकॉज आज की प्रायोरिटीज़ टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक्डइन। तो अगर आप एक परफ्यूमर है जिसको आपको अपने क्रिएटिविटी को बाहर देना है और आपको इस्टेब्लिश करना है अपने आप को, so rather than going just with one brand that is your own product or your lineup, I would suggest go ahead and start working with multiple brands, because 95% of the perfumes across the globe they work with multiple brands, and even if they haven't, they at least do some collaborations, तब जाके वो रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको कोलैबोरेशन में भी कुछ करना है तो यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विथ मी टू कोलैबोरेट इफ़ यू आर अ परफ्यूमर। आई डोंट वांट टू कोलैबोरेट विद समवन जो परफ्यूमर नहीं है, तो प्लीज़ डोंट ड्रॉप दोज क्वेरीज टू माई टीम, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ आपके लिए फिर आपकी कई मुझे क्वेरीज आती है कि आई वांट टू डेवलप अ फ्रेगरेंस, एंड देन वो फ्रेगरेंस के लिए डेवलपमेंट कॉस्ट लगता है। डेवलपमेंट कॉस्ट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव दैट आई चार्ज, टू बी ऑनेस्ट। और इसीलिए 35 कंपाउंड्स है कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं, आप प्रोडक्ट लो, आप सीधा सेल करो। बट अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए, बीट टू यू नो बीट एक्सक्लूसिव, जैसे आई हैव डन लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव फॉर्मूलाज फॉर लॉट ऑफ पीपल, तो वैसे भी आपको करना है तो यू कैन रीच आउट टू माई टीम एंड देन दे विल असिस्ट यू। बट उसमें वो फार्मूला आपके पास ही रहे, हमारे पास रहता है, बट दैट इज़ लाइफ लॉन्ग ओनली फॉर यू। अगर ये नहीं है तो आपको आपके ब्रांड के लिए कुछ चाहिए एक्सक्लूसिव, वी कैन डेफिनेटली डू दैट। कोलैबोरेशन चाहिए, वी कैन डू दैट। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी कैन डू, बट कम अप विद द राइट मॉडल, विद द राइट अप्रोच। इट इज़ नॉट समथिंग, देखो मेरी टीम जो आप व्हाट्सएप पे रीच आउट करते हो, दे आर फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट, दे आर नॉट परफ्यूमर्स, दे आर नॉट in the production side of the industry. The production plants are always different from these places. तो ये लोग के साथ जब आप बात करते हो तो इनको नहीं आइडिया रहता, तो आप इनसे डायरेक्टली फार्मूला शेयर करने की बात कर लेते हो और बोलते हो यू आर नॉट शेयरिंग। तो अगर उनको मैंने बोल दिया कि भाई आप दे दो अपने मन से रिप्लाई, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो डोंट डू दैट, यू जस्ट ड्रॉप योर क्वेरी इफ़ इट इज़ क्वेरी विच दे कैन टेक केयर ऑफ, बिकॉज कुछ क्वेरी रिपीटेड होती है तो उनको बताया हुआ है, दे कैन डेफिनेटली हेल्प। बट देर आर सर्टेन क्वेरीज विच नीड्स माई अटेंशन, देन आई असिस्ट दैम, एंड देर आर सर्टेन क्वेरीज विच नीड्स अ कॉल। यूजुअली कॉल्स, वी डोंट एंटरटेन कॉल्स, वी जस्ट टेक ऑर्डर्स थ्रू व्हाट्सएप बिजनेस चैट। डॉक्यूमेंटेड रहता है, हमारे लिए भी ईजी रहता है, आपके लिए भी ईजी रहता है। सो जब आप व्हाट्सएप पे फर्स्ट टाइम आते हो, डो नॉट कॉल, वी डोंट टेक द कॉल्स डायरेक्टली, because the team won't be able to assist you with the perfumery queries. They'll be able to assist you with the synthetic compounds that we offer, or aroma chemicals that you want, or naturals or resinoids that you want, या तो फिर मेरे परफ्यूम्स आपको चाहिए उसके लिए। बट अगर आप कॉल करोगे तो दैट शुड बी क्विक ब्रीफ, और वो क्वेरीज या कुछ भी है, जैसे वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड है या आपके बिजनेस से रिलेटेड है, बट विच इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो एक अलग डायरेक्शन में, बिकॉज एट टाइम्स वी गेट कॉल कि हमारे साथ आपने कहीं से कोई प्रोडक्ट ख़रीद ली, अब वो प्रोडक्ट आपको अच्छी नहीं है, एंड किसी ने आपको फुल प्राइस पर बेच दिया, बड़ी ब्रांड्स जो बनाती नहीं उनका नाम लगाकर, और मार्केट में हो रहा है, लोग अभी भी ख़रीद रहे हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई। मैंने कई बार बोला है, बड़ी ब्रांड है या कोई भी, देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड इम्पोर्टेड ऑयल्स। अगर आपको लगता है
और आपको कोई अश्योरेंस दे रहा है, तो आप वो ब्रांड के कंपनी पे जाके ईमेल करो कि हैव यू क्रिएटेड दिस प्रोडक्ट। अगर वो बोलते येस देन इट्स गुड, यू कैन टेक इट। अगर वो बोलते हैं नहीं हमने नहीं बनाया है, देन इट्स समथिंग लाइक दैट। आप सिंपल समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो कंपनी अगर एक प्रीमियम प्रोडक्ट, अगर मैं अभी जैसे मैंने बताया आपको ये लिंक्डइन स्ट्रेटजीज का, तो अगर मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ एक कंपनी के लिए, तो मेरा एनडीए साइन है, तो मैं उसका क्लोन मार्केट में नहीं दे सकता प्रोडक्ट। सिंपल फंडा है। तो आप ये समझो, मैं तो इवन एक कस्टमर जो मेरे से एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाता है, मैं उनका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं देता। वो कस्टमर वैल्यू है। तो हाउ कैन अ बिग ब्रांड डू दैट? इट्स नॉट समथिंग, वो सर्वाइव नहीं करेगी बड़ी ब्रांड जैसे। और उनको नीड भी नहीं है, उनका बड़ा काम जब हो रहा है तो वो छोटे में क्यों पड़ेंगे? इनफैक्ट आप डायरेक्टली कंपनी से अरोमा केमिकल्स मांग के देख लो, दिल नेवर सप्लाई यू, बिकॉज उनका 180 150 100 केजीज का बैरल होता है विच यू हैव टू परचेज। तो तब जाके वो आपसे डील करते हैं। तो जब उनके बैरल ही इतने बड़े हैं और वो केमिकल्स के, तो वो आपको लूज़ में क्यों देंगे? क्यों देंगे आपको लूज़ में? और इजीली अवेलेबल कहाँ से हो रहा है? सो इट इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट कॉपी गोइंग इन द मार्केट। तभी रिसेंटली वी केम अप विद अ क्वेरी जहाँ पे कुछ ब्रांड्स के प्रोडक्ट उन्होंने खरीदे इम्पोर्टेड ऑयल्स के नाम पे, उनको बेचा गया था। एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, बिकॉज ही वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड। फिर समबडी गेव माई रेफरेंस, बोले आप उनसे बात करो। आई वॉज नॉट एबल टू टेक दैट कॉल, आई वॉज रियली ऑक्यूपाइड। बट मैंने उनको मेरी टीम से बताने बोल दिया था कि यू बेटर वर्क ऑन ग्रॉजमेंस अकॉर्ड। ठीक है, क्वेरी मेरे रिलेटेड नहीं थी, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू माई बिजनेस, नॉट देयर बिजनेस, इट वॉज देयर बिजनेस ऑफ कोर्स, बट समथिंग जो मैंने ग्रॉजमेंस बताया। फिर क्या हो जाता है कि दीज पीपल दे कम टू मी एंड देन दे लाइक कॉल पे आओ मुझे बताओ ग्रॉजमेंस कैसे बनता है। सो यार तुम वीडियो में जब देखना ही नहीं है तो व्हाट इज़ द पॉइंट, राइट? सो डोंट कम अप विद सम क्वेरीज जहाँ पे इट डजन लुक गुड, या इट डजन लुक प्रोफेशनल। वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, आपका ब्रांड है, आप भी एक प्रोफेशनल वे में रहोगे तो इट लुक्स बेटर। एंड सेम विद अस, ग्रॉजमेंस का वीडियो कई बार डाला है, बार बार डाला है, क्योंकि बार बार सबको अलग उसके ट्वीक्स चाहिए थे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रिकॉर्ड। अगर आपके पास कभी ऐसा कोई ऑयल पड़ा है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप सिंपल उन चीज़ों में जा सकते हो। ये चीज़ें आपको ज़रूर से हेल्प करेगी। वॉच माई वीडियोज़, बहुत सारे हैं स्टार्ट से अभी तक के। रही बात लिंक्डइन की, इट्स अ ग्रेट टूल गाइज। आपको अगर बड़ा काम करना है तो लिंक्डइन इज़ द की। ट्रस्ट मी, लिंक्डइन पे आओ, लिंक्डइन को सीखो, डायरेक्टली मत जाना। हाँ, एक और चीज़, डायरेक्टली कोई भी कंपनी को अप्रोच मत करना। जैसे अभी मैंने देखा, लेट्स से कि आई लव रोल्स रॉयस, ठीक है। अब रोल्स रॉयस के लिए अगर मुझे कुछ डेवलप करना है तो मैं डायरेक्टली रोल्स रॉयस पे चले जाऊँगा। नया है, मैं आज पहला दिन है मेरा लिंक्डइन पे, और मैं पहले दिन रोल्स रॉयस को लिख दूंगा, तो मेरे कनेक्शंस भी नहीं हैं। और जब यू कैन सी माई कनेक्शंस लिंक्डइन पे 500 कनेक्शंस होना ही लोग बोलते हैं इट्स अ बिग थिंग। आई हैव मोर देन 15,000 कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन। सो दैट इज़ वेर आई स्टार्टेड। यूट्यूब पे अब मैं फोकस कर रहा हूँ, और इसके बाद आई माइट कम ऑन इंस्टाग्राम। सो बट हम किस डायरेक्शन में जाते हैं? हम इंस्टा और लिंक्डइन यूट्यूब पे जाते हैं, बट यू हैव टू कम अप विद द ट्रू बिजनेस। सो लिंक्डइन इज़ वेयर द बिजनेस इज ऑल, लाइक क्रेजी बिजनेस हैपन्स दैट। सो लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे अपना कनेक्शंस बनाओ, कीप connecting with people, develop your network, because that is where the best part happens. और बुलवाक का पेज भी है लिंक्डइन पे गाइज, इफ यू गेट अ चांस प्लीज फॉलो दैट, एंड ऑल्सो फॉलो मी एंड कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। आई एम स्टिल हैविंग गुड अमाउंट ऑफ स्पेस ऑन लिंक्डइन टू कनेक्ट विद एवरीवन। फिर एक टाइम आ जाएगा जहाँ पे लिंक्डइन वोंट अलाउ मी टू एक्सेप्ट मोर पीपल। मेरी ये ज़्यादा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होना बंद हो जाएगी, बिकॉज आई हैव बीन ग्रोइंग ऑन लिंक्डइन लाइक अमेजिंग। तो ये सारी चीज़ें समझो। रॉजर डव से भी मेरे लिंक्डइन से पहले बातें स्टार्ट हुई विद रॉजर डव एंड लॉट ऑफ अदर परफ्यूमर्स अक्रॉस द ग्लोब। दे आर वेरी वेल नोन एंड वी कीप चिट चैटिंग, बट नाउ फ्रॉम दैट वी हैव टर्न आउट टू चैट पर्सनली, अ वेरी गुड थिंग। बट ये प्लेटफॉर्म आपको लिंक्डइन दे सकता है, यूट्यूब और इंस्टा पे ये नहीं हो पाएगा आपसे। तो लिंक्डइन पे अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ, अच्छा सा प्रोफाइल बना के आप सीधा ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट मत करो, स्टेप बाय स्टेप। इट्स नॉट अ थिंग टू ग्रो इन अ डे। लिंक्डइन डजंट वर्क दैट वे। लिंक्डइन इज़ वेरी प्रोफेशनल। स्लो ग्रोथ है, बहुत स्लो ग्रोथ है।
और आपको 500 कनेक्शंस में भी ऐसे लगेगा यार 500 कनेक्शंस ही अभी तक नहीं हो रहे हैं, बट इट इज़ स्लो, लेकिन इट इज़ गोइंग टू गिव यू बिजनेस. सो फोकस एंड कनेक्ट विद द पीपल जो आपके इंडस्ट्री के हैं, ना कि हर किसी से कनेक्ट करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कनेक्शन. बट आप जब और इसीलिए ये स्लो है. अभी अगर मैं हर किसी से कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने मेरे दोस्त को बोला हाँ भाई चल मैं लिंक्डइन पे भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट कर. आपने मुझे भेजा, मैंने एक्सेप्ट किया. तो ये एक मैस है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज वन पोस्ट दैट यू डू ऑन लिंक्डइन कि भाई मेरे को ये काम करना है, या ये मेरे को हायर करना है, या मेरे को ऐसा बंदा चाहिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है. बंदों का हायरिंग भी आप कर सकते हो, बंदों को आपका प्रोडक्ट का सेलिंग भी आप कर सकते हो, बट इट शुड बी अ राइट वे. इट डजेंट वर्क लाइक यूट्यूब पे आपने एक ऐड बना दिया या आपने इंस्टा पे एक ऐड बना दिया. लिंक्डइन पे एक प्रोफेशनल वे में आपको चलना है. तो वो सारे एटिकेट्स आप डिटेल में पढ़ोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं अगर लेने जाऊँगा तो एक लंबे सेशंस है. एक दिन में लिंक्डइन समझना आसान नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स दैट इट ऑफर्स. तो डे बाय डे पहले तो मैंने बेसिक जो बताया उससे स्टार्ट करो. लिस्ट बनाओ, गूगल पे रीड करो रोज़, और रीड करने के साथ साथ समझो कौन सी कंपनी आपके काम की है, कौन सी नहीं है, उसको अपने लिस्ट में डालो. और फिर वो ऐसे लिस्ट आप बड़ा बनाते जाओ. इसके बाद धीरे 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 आपके पास कंपनी का जो आपका ईमेल है, प्रोफेशनल ईमेल, उससे इनको ईमेल अप्रोच करो. जब तक वो कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे तब तक इनको कॉल करना स्टार्ट कर दो. और फिर आप ऐसे काम करोगे इसमें आगे, रेदर देन यहाँ पे आपको बहुत बड़े ब्रेक्स मिलेंगे, मगर ये ब्रेक करने से पहले आप छोटे क्लाइंट्स पकड़ो. डायरेक्टली बड़े ब्रेक में क्या होगा कि आपका बाद में विल रियलाइज कि लॉस्ट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. वो भी होता है लोगों के साथ. सो डोंट डू दैट, जस्ट कीप ग्रोइंग. लिंक्डइन इज़ अ टूल जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड आपकी जितनी अच्छी है, तो लीड जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द बेसिक थिंग इज़ लीड जनरेशन. बिकॉज लीड जनरेशन के ऊपर आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि उनका रेवेन्यू कितना है, वो क्या प्रोसेस, उनका नया प्रोजेक्ट क्या आने वाला है, और नेक्स्ट उनका मूव कैसे होगा. तो ये सारा आपको उनके वेबसाइट पे, उनके ब्लॉग्स में, और आप उनके बंदों को जब फॉलो करोगे, यू हैव टू फॉलो देम ऑन इंस्टा एंड चेक कि वो बंदे क्या पोस्ट कर रहे हैं. वो कंपनी को इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे फॉलो करना पड़ेगा आपको, और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के फिर आपकी वो एक लीड होगी. अब वो लीड को कन्वर्ट करना है तो उसके पीछे आप लगोगे. ये धीरे 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 जितना भी आप कन्वर्ट करते रहोगे, ये आपको एक अच्छा ब्रेक देगा. और फिर ये ब्रेक आपको एक अच्छे पोजीशन पे इस्टेब्लिश कर देगा एज अ परफ्यूमर, और वो वहाँ से आपका काम अच्छा चलेगा. उसके बाद यू विल बी सो एक्सपीरियंस्ड कि आपको मार्केट में कैसी डील्स करनी है और क्या करना है. देन उसके बाद क्या हो जाता है ना कि यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड, टू बी ऑनेस्ट. आप इतना ऑक्यूपाइड रहते हो कि आपके पास टाइम मिल गया, आप आ गए कहीं पे काम में. बाकी अपना लाइनअप भी आप डिले ही करते जाते हो उसमें, बट दैट्स ओके. दैट इज़ अ डिफरेंट विजन, बट दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग. तो आपको हो सक आई होप कि आप लोगों को लिंक्डइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अगर लिंक्डइन पे आपको जाना है और इसके ऊपर आपको डेप्थ में चाहिए सेशन तो बताना, बट दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो अगर आपको लग रहा है कि ये वर्थ इट है तो ही आप बताओ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये आपको सेशंस ऑनलाइन बहुत यूट्यूबर्स ने डाले होंगे लिंक्डइन के. सो यू बेटर लर्न फ्रॉम द प्रो पीपल. आई हैव जस्ट लर्नड लिंक्डइन and I've worked. It has really helped me. I want you guys to learn it too from the professionals. YouTube पे आपको मिल जाएगा. लीड जनरेशन सीखो, क्लाइंट अप्रोच सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल एटिकेट्स, कैसे रीच आउट करना, हाउ टू अप्रोच. अप्रोचिंग इज़ द की. The better way of approaching is being honest, being consistent in the follow-ups, and when you get a chance to approach, you be स्ट्रेट टू द पॉइंट काइंड ऑफ अ पर्सन. मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ. सबका अपना रास्ता और सबका अपना स्टाइल होता है, बट फॉर मी इट्स लाइक कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली कि हे ये मैंने आपके कंपनी का पढ़ा है, दिस इज़ हाउ योर कंपनी इज़, दिस इज़ हाउ यू गाइज आर डूइंग. एंड आई थिंक अगर मेरे पास एक फ्रेगरेंस है जो आपके काम आएगी, और आपका जो नया प्रोडक्ट है इसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सो लेट मी नो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड. सिंपल. आई एम नॉट हियर टू सेल. The moment a perfumer starts selling to these brands, they don't respect. So you just share. मेरे पास पड़ा है, तुमको चाहिए तो बोलो, मैं बताता हूँ, ख़त्म. अगर मैं सेल करने लग गया ना तो मैं इनके पीछे रोज़ जाऊँगा
ऑफर में बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट है या ये वो, नो, डोंट डू दैट। प्रोफेशनल चाहिए, गुड, मैंने रिसर्च किया है, तुम्हारे लिए काम की चीज़ है, चाहिए, आई कैन सेंड यू अ सैम्पल। इफ़ दे रिप्लाई अ नो, देन इट्स ओके, इफ़ दे रिप्लाई अ येस, देन इट्स ओके, गुड। तो लर्न टू टेक अ नो एंड अ येस एट द सेम टाइम, क्योंकि कुछ हाँ बोलेंगे कुछ ना बोलेंगे सैम्पल्स के लिए। बट जब आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे ना, उसके बाद आप अपना ग्रोथ देखना, आपके बिजनेस का ग्रोथ देखना। सो नेवर सेल योर प्रोडक्ट। द स्ट्रेटेजी दैट आई टॉक अबाउट सेलिंग इज, हम गलती सबसे ज़्यादा क्या करते हैं ना, कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल बहुत करते हैं। तो किसी भी चीज़ की, अभी जैसे शाहरुख खान का एग्जांपल लेते हैं, ही टुक अ लॉन्ग ब्रेक, पठान एन एवरेज मूवी स्टोरी, राइट, स्टोरी वाज नॉट सो गुड बट इट वेंट क्रेजी, व्हाई, बिकॉज शाहरुख खान लॉन्ग ब्रेक के बाद आया। जवान अ गुड मूवी, आई रियली लव्ड इट, एंड जवान भी अच्छा बिजनेस की। उसके बाद डंकी आई, फ्लॉप, व्हाई, बिकॉज वी वर यूज टू शाहरुख खान। सो जितना प्रोडक्ट को बेचोगे ना, कि अभी जैसे मैं यहाँ पर फिर से एक बार आपको बताता हूँ, गाइस टबैको 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 ले लो ले लो ले लो, अच्छा है टबैको, इस पर ऑफर दे रहा हूँ मैं, इसमें ये कर रहा हूँ, इस पर ये कर रहा हूँ, यू डोंट वैल्यू इट। वाई, बिकॉज नाउ दैट यू नो कि ये तो यार सबको मिलेगा, ये सबके लिए अवेलेबल है, और ये क्या डिफरेंस दे रहा है। सो इवन इवन फॉर द परफ्यूम ब्रांड्स, अगर आप परफ्यूम्स बेच रहे हो तो ये भी मैं आपको बता दूँ, कीप योर प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव। जितना उसका, अभी जैसे अपना आर्यन खान ने ब्रांड लॉन्च किया था क्लोथिंग, तो उनके क्लोथिंग ब्रांड की वेबसाइट पे आप जाओ, वहाँ पे दे आर लाइक वी हैव स्टॉक्ड आउट। तो वो स्टॉक आउट होने का एक सबसे बड़ा रीज़न वॉज प्रोडक्ट की लिमिटेड अवेलेबिलिटी। तो जितना आपका प्रोडक्ट लिमिटेड अवेलेबल है, उतना आपको हेल्प करेगा बिजनेस, उतना आपका ब्रांड अच्छा ग्रो करेगा। बट अगर आपने अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कर दी है, जो डिमांड है उससे भी ज़्यादा आपका सप्लाई है, यू आर डन। डिमांड है उतना भी सप्लाई है, यू आर डन, सेल्स और सब हो जाएगा आपका। बट आज आप फॉग को वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते परफ्यूम ब्रांड का, राइट, बट बिकॉज इट इज़ अवेलेबल एवरी अदर शॉप, तो वो वैल्यू नहीं रहता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका सप्लाई, आपका बिजनेस, आपका डिमांड, हर चीज़ एक हो, और साथ में लिमिटेड अगर है और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो वो आपको एक अच्छी डायरेक्शन में पहुंचाता है। हाँ, वो चीज़ हो जाती है कि आपको जो एक ब्रांड जो हर रोज़ फॉग जैसे बेच रही है, इट्स अ बिग नेम, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैम फॉर द एफर्ट्स दे हैव पुट इन द मार्केट, बट देयर विजन वाज डिफरेंट। तो वो विजन के साथ भी दे आर वेरी सक्सेसफुल, जो उनका विजन था उस पर वो लोगों ने काम किया है। तो एक ब्रांड नेम है मार्केट में उनका, और वो चीज़ एक अलग हो जाती है। और एक हो जाता है कि कई बार आपका लिमिटेड एक्सेस के साथ कुछ ब्रांड्स है, जैसे आई डोंट नो बट इंडिया में उलिजे नाडिन का नाम नहीं पता है, ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स है जिनका इंडिया में नाम नहीं पता है लोगों को, बट वो ब्रांड्स बहुत बड़ी है, मगर इंडिया में जस्ट बिकॉज हमने नाम नहीं सुना, तो हम, हमारे लिए इट इज स्टिल रोलेक्स, इट इज स्टिल राडो, ये दो ही ब्रांड हो जाती है, राइट। तो ऐसा नहीं है, हम ब्रांड का, हर ब्रांड का अप्रोच अलग है, और वो अप्रोच के हिसाब से वो ब्रांड बनता है। जैसे स्वारोस्की, वो रियल गोल्ड या रियल डायमंड नहीं है, दे आर जस्ट ग्लास क्रिस्टल्स, राइट, बट स्वारोस्की एक अपना नाम बनाकर बैठा है सिर्फ ग्लास के अंदर, दैट इज़ द आर्ट, दैट इज़ हाउ दे डू इट। तो आप अपने ब्रांड को इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए पहले सोचो कि आपको क्या करना है, और आपके ब्रांड की लिमिटेड अवेलेबिलिटी रखो, ऑफर्स मत चलाओ ज़्यादा से ज़्यादा, हो सके तो आप, और तब ऑफ़र की वैल्यू रहती है। अगर मैं हर रोज़ ऑफ़र देने लग गया ना, तो मेरे ब्रांड का वैल्यू नहीं रहेगा, और बोलेंगे अब जब प्राइस सपोज़ ये है 10 रुपये का, लेट्स से अगेन टबैको ऊद, तो अब ये वीडियो आप देखना और समझना मैं क्या बता रहा हूँ। आज पूरा दिन में आपने कितनी बार टबैको ऊद देखे हो, राइट, और बाकी के प्रोडक्ट्स नहीं देखे हो, और ये देखे हो, तो आपको एक खाली रिलेट करके देखो कि कितना एनॉय होता है इंसान। टबैको ऊद 10 रुपया, अब ये 10 रुपये का प्रोडक्ट है, अब मैं ऑफ़र में इसको निकाल रहा हूँ 5 रुपये में, तो अब टबैको ऊद आप 5 रुपये में हर कोई ले रहा है, लेकिन वापस से मैंने टबैको ऊद को कर दिया 10 रुपया। क्या हो गया, अब ये टबैको ऊद नहीं लेंगे लोग। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बोलेंगे नेक्स्ट मंथ फिर से ऑफ़र लाएगा, इसकी तो आदत है ऑफ़र लाते रहता है, दे वोंट बाय इट। तो वैसा नहीं होना चाहिए, ऑफ़र ऐसा हो कि कभी वंस इन अ ब्लू मून, जैसे वी डेट फॉर बटर कप, वो 2 दिन 3 दिन वी कैप दी ऑफर, नाउ दैट वी आर डिलीवरिंग, अभी फुल एमआरपी लग रहा है, एंड वी हैव नो प्लान्स टू ऑफर एनी ऑफर, you know, we have no plans to come up with any offer, because we respect the product, we understand the value of that product, we understand what we have put in that product, right.
तो जब आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाओगे और जब आप कॉन्फिडेंट हो ना, तो आपको वैल्यू करते खुद आएगी। और जब तक आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करोगे, बाय वन गेट वन कर दोगे, या फिर 50% ऑफ कर दोगे, या फिर 30%, 20%, वॉट एवर यू डू, ये सब करते रहोगे, तो वो आपका खुद का बताएगा ट्रस्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर। सो नेवर डू दैट, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। और डिस्काउंट भी आप अगर दे रहे हो, तो डिस्काउंट वंस इन अ वाइल ठीक है, बड़ा बिल हो रहा है और आपने थोड़ा सा दे दिया तो ठीक है। बाकी दोस्तों को अलग मार्केट में प्राइस, कस्टमर्स को अलग, ऐसा नहीं होता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सेम प्रोडक्ट लेते हैं, मेरे सिंथेटिक कंपाउंड्स जैसे टबैको ऊद है, तो ये कंपाउंड वो लेते हैं, अपने परफ्यूम्स बनाते हैं, अपने नाम पर बेचते हैं, मगर उनको भी सेम प्राइस लगता है। तो क्यों लगता है सेम प्राइस? उसका सिंपल फंडा है, बिकॉज कि वो प्रोडक्ट के अंदर वो एक प्राइस जस्टिफाई होनी चाहिए, और वो सबके लिए एक प्राइस होती है तो मज़ा आता है। अगर मैंने आपको दिया, मैंने बोला भाई ये आप ले जाओ 4 रुपये 5 रुपये में, और एक को बोला भाई तू 10 में ले जा, एक को बोला 15 में ले जा, तो ये इट्स नॉट अ गुड बिजनेस एथिक्स, इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करके आपका सेल्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोडक्ट को आप इस डायरेक्शन में सोचें कि आपको जो प्राइसिंग है, योर फर्म विद दैट। डिस्काउंट कस्टमर्स के लिए काम आता है, मगर देखो कब आता है काम, कि जैसे अभी ये टबैको ऊद है, आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस प्रोडक्ट, और मैंने क्या कर दिया, मैंने अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्शन डाल दिया, ये प्रोडक्शन अगर मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो क्या होगा कि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो गया। डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होने के बाद ये यहाँ पे शेल्फ पे रखा हुआ है, पीछे शेल्फ जो भी स्टोर है वहाँ पे, तो अब यहाँ पे वो ख़राब होने वाला है, अब ये वो डेड स्टॉक में आने वाला है। सो उसको क्लियर करने के लिए बड़ी ब्रांड्स ऑफ़र डालती है, मगर वो ऑफ़र डालने से पहले वो इतना कमा चुकी होती है। जैसे अभी सपोज़ एक क्लोथ, जैसे दिस टी शर्ट, अब ये टी शर्ट एक एक्स अमाउंट का था, और मैंने तब लिया। अब अगर सपोज़ ये ब्रांड के ऊपर एक ऑफ़र आ गया, तो ये तब मेरे फ्रेंड ने लिया, अब उसको 50% ऑफ में मिला, तो वो 50% ऑफ में वो खुश हो गया, बट नेक्स्ट टाइम मैं वो ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि उनके एथिक्स ही सही नहीं लगे। जब मुझे चाहिए था तो यू गाइज मेड मनी आउट ऑफ इट, और जब तुम्हारे सेल्स नहीं हो रहा था तो तुमने 50% 60% ऑफ दे दिया। तो ऐसी ब्रांड्स आर नॉट द ब्रांड्स विच आर वैल्यूड। लुई वित्तो का नाम क्यों है? क्योंकि दे लिटरली बर्न दियर स्टॉक, बट दैट इज़ द प्रैक्टिस व्हाट मेड इट लुई वित्तो, कि अगर स्टॉक पड़ा भी हम जला देंगे, बट हम ना इसको फर्स्ट कॉपी में बेचेंगे, ना हम इसको मार्केट में कहीं कोई डिस्काउंटेड रेट्स में देंगे। सो ये ब्रांड अगर आपको बनना है ना, तो इट्स स्टेप बाय स्टेप का ग्रोथ, स्लो ग्रोथ है ये, लुई वित्तो जैसा बनना हो तो। बट कंसिस्टेंट चलना है आपको रोज़। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट फेम चाहिए, तो आप बर्न करो अपना पैसा मार्केटिंग में, आप बर्न करो आपका एड्स में, शूट्स में, इसमें उसमें, और फिर आप फोकस करो ऑन सेलिंग। बट दिस काइंड ऑफ ब्रांड्स, दे आर ऑलवेज बर्निंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिमांड के हिसाब से सप्लाई हो रहा है, राइट? यहाँ पे सप्लाई के हिसाब से आप डिमांड जनरेट करते हो। क्यों? क्योंकि आप सप्लाई, आपके पास अभी जैसे एक प्रोडक्ट है ABC नाम का, अब मेरा वो ABC प्रोडक्ट को मुझे फेमस करना है, तो मैं बहुत बात करूँगा, ABC ले लो, ABC ले लो, अच्छा है, गुड है, दिस इज़ हाउ इट इज़, और फिर इन्फ्लुएंसर्स भी बोलेंगे ABC, फिर दूसरे सब जगह से रिव्यूअर्स खड़े कर दूंगा, ABC प्रोडक्ट। So I'm pushing the product like anything. Rather than that, create a product and let the product speak. That is where the value is. Buttercup, when you guys experienced, मैंने, मेरे पास बहुत रिव्यूज़ है, आई एम सॉरी मैंने नहीं किए शेयर सबके, बट ट्रस्ट मी, ये प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अगर मैं डालता और भी, सो दैट वुड हैव डेफिनेटली हेल्प मी। बट आई नो कि मेरे पास कस्टमर्स फिर भी आने वाले हैं विदाउट द रिव्यूज़, विदाउट पोस्टिंग दिस प्रोडक्ट ऑन इंस्टा। मैंने अभी तक वेबसाइट पे लाइव नहीं किया, मेरी वेबसाइट लाइव है, बट वी हैवंट स्टार्टेड द बिजनेस ऑन वेबसाइट येट, बिकॉज आई एम रनिंग बिजी विद सर्टेन थिंग्स। एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अनाउंस करूँगा कुछ टाइम में, दुआ करना उसके लिए भी, बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है दैट आई एम वर्किंग ऑन। बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि बटरकप फिर भी मैं सोच नहीं रहा हूँ कि हाउ आई शुड प्रमोट मोर। वाई? बिकॉज आई नो द वन हु इज़ गोइंग टू वेयर इट इज़ गोइंग टू गेट द कॉम्प्लीमेंट्स। ये कॉम्प्लीमेंट्स के बाद क्या होने वाला है कि पूछेंगे भाई कहाँ से लिया, ये ब्रांड का है, ये प्रोडक्ट है, दे विल सर्च, दे विल कम, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, राइट? आप लोगों ने एक डिस्काउंटेड रेट पे लिया था, लॉन्च ऑफर पे लिया था, नॉट ऑन डिस्काउंटेड रेट्स, इट वाज अ लॉन्च ऑफर जिस पे आपने लिया था 2-3 दिन में, यू गाइस गॉट लकी। उसके बाद अभी पीपल आर पेइंग फुल प्राइस, दे आर गेटिंग इट।
सो और जो लॉन्च ऑफर में जिन लोगों ने लिए थे उनको एक लेटर भी गया था हमारे साइड से. सो ओनली दोज पीपल हु हैव रिसीव्ड इट विद दिस थिंग इज कंसिडर्ड इन द लॉन्च ऑफर. उसके बाद हमने वो भी बंद कर दिया. तो वो एक्सपीरियंस बुलवाग प्रोग्राम जो था उसका ही लेटर था. बट बोलने की बात यह है कि यू हैव टू क्रिएट द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट. जितना आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू करोगे उतना ही सामने वाला करेगा. अभी आप ही अपने प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं करोगे और उसके लिए यू हैव टू वेयर योर प्रोडक्ट. यू हैव टू स्टॉप स्मेलिंग समथिंग एल्स. यू हैव टू स्टॉप स्मेलिंग समथिंग एल्स. बहुत डीप मीनिंग है इसका, आप समझ लो. एंड आई एम ऑल्सो स्प्रेइंग टोबैको अगेन, लविंग द वाइब. यू हैव टू स्टॉप स्मेलिंग समथिंग एल्स से मेरा मतलब है कि आपके प्रोडक्ट्स ही पहनो. आप दूसरे प्रोडक्ट्स अगर पहन रहे हो ना तो आप दूसरे प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो. वही चीज़ है. बिकॉज यू बीइंग अ परफ्यूमर, यू बीइंग इनटू अ ब्रांड आर होल्डिंग अ प्रोडक्ट जो आप दूसरों का ही अगर लगा रहे हो तो वो आपका क्रेडिबिलिटी पे बात आती है. तो वो चीज़ें नहीं हो उसके लिए आपको हमेशा फोकस करना है हाउ यू. बट दिस इज़ अमेजिंग यार. आह, लवली. एक अलग सा अभी जो मैं बार बार बाहर देख रहा हूँ बिकॉज आई एम हैविंग दैट क्लाउडी वेदर ओवर हियर एंड आई एम एंजॉइंग द वाइब. इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू रेन एंड साथ में दिस वाइब इज़ अमेजिंग, मैस्मराइजिंग. तो ठीक है. और यही बताना था कि लिंक्डइन से आप बड़ा सा बिजनेस कर सकते हो गाइस. साथ में मार्केट में आपका जो भी प्रॉब्लम होता है, सो अंडरस्टैंड आपके प्रोडक्ट्स आप जो भी खरीदते हो वो लेजिट सोर्स से लो. द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत ही डाइल्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में, इवन इन अरोमा केमिकल्स. फाइनली वी गॉट अ लॉट ऑफ request when we said we are not doing aroma chemicals. So for now, I would suggest if you want to try Ambrofix by Givaudan. We have it, and initially first 10 customers के लिए crazy amount पे है, unbelievable amount पे वो मिलेगा. But it should be for the first 10 customers only. और उसका 100 grams का order. ये दो चीज़ है for the first 10 customers. But the pricing you compare it anywhere, because now what we have did is, and we are still sourcing certain things. So we started importing a lot of things directly rather than going through some suppliers or the vendors. We have started doing certain things. जैसे ISO super हमने अभी इंडिया का पूरा बंद कर दिया है. Now the ISO super that we have is totally from US. You can check the quality, you can experience it, and वही सारी चीज़ें हम लोग स्विच करते जा रहे हैं अभी. तो अगर आपको एक बेस्ट ऑफर में बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, जस्ट गेट इन टच विद द टीम, दे विल असिस्ट यू एंड यू कैन ग्रैब द डील. फर्स्ट 10 कस्टमर्स ओनली 100 ग्राम्स कंपल्सरी. ये ऑर्डर का ये एक चीज़ अपन करते हैं, बट अनबिलीवेबल प्राइसिंग. सो गेट इन टच. ठीक है. इसके अलावा आपको अगर कुछ भी चाहिए तो अरोमा केमिकल्स में यू कैन शेयर द लिस्ट. विल डेफिनेटली ट्राई टू क्यूरेट इट अकॉर्डिंगली. एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स भी हैं मेरे अरोमा केमिकल्स, जेरोमिक्स, जो भी आप बोल दो, फ्रेगरेंस ऑयल. इसके लिए भी आप टीम से रब्ता कर सकते हो. एंड विंटर्स आर द गुड टाइम टू लॉन्च योर ब्रांड. अगर आप अभी तक ब्रांड लॉन्च नहीं किए हो, सो लॉन्च इट. विंटर्स आर सून, विंटर्स आर अबाउट टू कम. एक अच्छा इंस्टेंट हिट मिलेगा. एंड प्लीज़ गाइज, अगर आप बिजनेस पे फोकस करना चाहते हो तो जस्ट डोंट वैल्यू लोअर डाउन योर ब्रांड वैल्यू. यू ट्रस्ट इट. देखो, एक स्टोरी मैं फिर से बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी सी. एक बंदा था, उसने अपने आलू लिए और तब आलू शायद 1 या 2 रुपए के किलो थे. तो ये निकला सूट बूट में चश्मे पहन कर, बोला आलू 100 रुपये किलो. एंड नोबडी वॉज बाइंग इट. पीपल वर लाइक नहीं यार, ये तो कैसी बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना रेट होता है. और शाम में उसको हर कोई अपना 1-1, 2-2 रुपये किलो वाला प्रोडक्ट बेच के निकल जाता था. बोलता था कि यार निकल जा तू इधर से, कोई खरीदेगा नहीं, और हंसते थे. बट एक दिन उसका आलू बिका. टुडे इट्स नोन एज लीज, राइट. आज आप उसका किलो, आप जो आलू खरीदते हो 10 रुपीज़ की चिप्स, आप उसका रेट निकालो 1 किलो का क्या होता है, आप कितने रेट में खरीदते हो, राइट. सो सबका अपना स्टाइल है, बट ही ट्रस्टेड द क्वालिटी. ही पीपल नो ही मोस्टली लेज के अंदर एयर होता है, सब होता है. बट वाई पीपल प्रेफर लेज और बालाजी और अदर प्रोडक्ट्स इज़ बिकॉज यार टेस्ट है, क्वालिटी है, ये नाम बना दिया, राइट. आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी थिंग. आई डोंट प्रमोट दीज प्रोडक्ट्स. मेरा लेना देना नहीं है. आई एम जस्ट शेयरिंग द स्टोरी हाउ वी हैव टू लर्न इट. आई रिस्पेक्ट बालाजी एज वेल फॉर हमारे यहीं के हैं बालाजी, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग. आई हैव ऑल्सो विजिटेड देयर प्लांट.
क्रीम एंड अनियन जब उनका लॉन्च हुआ था उसके पहले हमारे कॉलेज से ट्रिप था, एंड आई वाज द वन हु आल्सो सजेस्टेड, मे बी दे माइट हैव ऑलरेडी गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट टू लॉन्च क्रीम एंड अनियन, बट जब मैंने विजिट किया था प्लांट पे तो देयर वाज अ मैनेजर, आई डोंट रिमेंबर द नेम, दे आस्क्ड अस एज वेल टू द टीम के कौन से हम प्रोडक्ट लॉन्च करें, बिकॉज तब उनका सिंपली सॉल्टेड वाज द ओनली चिप्स दे हैड इंट्रोड्यूस्ड. तब my friends and all suggested a lot different basic things, but I was the one because I'm fond of simply salt, so what do we say, cream and onion, American style Lay's ka. So I was like, no, come up with cream and onion. And then finally after a couple of months when I saw cream and onion, I was super happy. तो बहुत अच्छे लोग हैं, बोलने का मकसद वो है. बट ठीक है, आप अपने ब्रांड का स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ऑनेस्ट रिस्पॉन्स मुझे कमेंट्स में डालना. व्हेन वाज द लास्ट यू सेट फॉर योर ब्रांड टू राइट एवरीथिंग एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रोडक्ट बनाया बेचा, नो इट इज़ नॉट बिजनेस. कब आप बैठे, 5 years का प्लान क्या था, डाउन द लाइन 10 years का कैसे है. जब आप ये चीज़ें करोगे ना, तब जाके आप एक बिजनेस को एक अलग दिशा में लेकर जाओगे. बट फॉर दैट यू हैव टू सिट. अगर आप वो बैठने के लिए रेडी नहीं हो, एंड देन इफ़ यू थिंक यार मैं एक ब्रांड बना रहा हूँ, कर लूँगा, मैं जो भी है हो जाएगा, वैसे नहीं चलता. यू हैव टू सिट, फोकस, एंड देन यू हैव टू डू द सेल्स. हम क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं क्रिएट हमारे ही साथ, वो ये है कि हम बैठ नहीं रहे, हम सीधा प्रोडक्ट बना रहे, बेच रहे, कस्टमर 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 कस्टमर, बेचो 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 बकरा. Don't do that. You are not creating a brand. You are just making the numbers count. Don't make the numbers count. Let your perfume make everything count. Wow, it's a beautiful quote, yeah. That is shake. बट खैर वो ही बात है कि मुझे एक वीडियो और भी लाना था हाउ टू मेक ब्लैक वुड के ऊपर, बट लेट्स सी, कमेंट्स में बताओ. अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको पता चल गया होगा, पर इतने लंबे वीडियोस अक्सर मेरे कोई देखते नहीं हैं. कुछ लोग को नहीं टाइम रहता, सॉरी अबाउट दैट, बट मेरे पास भी नहीं होता टाइम, तो हफ्ते का कंटेंट एक बार में दे देता हूँ मैं. बट लव यू ऑल, एंड अपार्ट ऑफ दिस मुझे ऊद वाला बताओ क्या करना चाहिए, मैंने बनाना चाहिए कि नहीं, बिकॉज वो भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा इफ़ आई शेयर द फार्मूला, क्योंकि इट इज़ लाइक ओपनिंग द रेसिपी वाली बात है, और जो मार्केट में मोस्टली हॉट सेल प्रोडक्ट है. बट आप देखो, आपको अगर चाहिए तो वी कैन डेफिनेटली फिगर इट आउट क्या कर सकते हैं क्या नहीं. साथ में वन लास्ट थिंग एज ऑलवेज, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब. कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मिलो यार, कमेंट्स में आप लोग मिलते नहीं हो. पूरा हफ्ता मैं फ़ोन देखता हूँ, व्यूज़ दिखते हैं, आप लोग नहीं दिखते कमेंट्स में. ऐसे मत करो. आई रियली लव टू चैट विथ यू ऑल. मैं सबको रिप्लाई देता हूँ अनलेस एंड अनटिल, वैसे आप लोग तो करते भी नहीं हो, कोई फिजुल की कमेंट होती है तो नहीं रिप्लाई देता, बट ऐसे कोई है भी नहीं. सो आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑडियंस बिकॉज यू ऑल आर लवली, यू आर सो अमेजिंग. आप लोगों के साथ बात करने में एक अलग मज़ा आता है. ये ट्रस्ट में, मैं अभी मेरे पास इतना काम है कि मैं ये 1 घंटा अभी जो हो गया है वीडियो शूट, ये मैं नहीं दे सकता था, बट स्टिल आई केम अप विद दिस इज बिकॉज आई वांट टू गिव यू मोर, बिकॉज आप लोग उतना टाइम देते हो. एक 50 मिनट, आधे घंटे का, 1 घंटे का वीडियो आप देखते हो मेरे लिए, वो मेरे लिए बड़ी बात है. सो मैं भी वही मेक श्योर करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों के अंदर कवरेज दूँ. नेक्स्ट आपको लिंक्डइन पे ही डेप्थ में जाना है, या फिर आप कौन से बिजनेस अप्रोच फोकस करना चाहते हो, या फिर आप कौन सा मॉडल आपको पसंद आया आज के इस सेशन से, आप बताना. और आपको कौन सा सेशन आगे चाहिए इसके ऊपर बताना. सेल्स स्ट्रेटजी पे चाहिए, बिजनेस स्ट्रेटजी पे चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट पे चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं. कम अप विद द क्वेश्चंस इन कमेंट्स. यूट्यूब पर ही आओ, व्हाट्सएप पे मैं नहीं मिलता, आप यूट्यूब पे आओ. बट ये सारे कमेंट्स में आप लाओ ना क्वेरीज कि आपको किस टाइप का चीज़ें सीखना है, मज़ा आएगा. आपको कैसे बिज़नेस को ग्रो करना है, अभी आप अगर क्लोन बिजनेस में है तो आपको कैसे आपको स्विच करना है, अगर ये जानना है, या फिर आपको कुछ भी करना है, आप क्वेरीज में डालें, मैं उस पर वर्कआउट करूँगा. जैसे किसी का सजेशन था अबाउट लिंक्डइन, सो दिस इज़ फॉर एवरीवन. सबकी हेल्प होगी एक आपके क्वेश्चन से, और मेरे लिए भी वो ईजी हो जाता हो कि मैं नेक्स्ट वीक आपको क्या दूँ, राइट. तो लेट अस वर्क टुगेदर इन दिस डायरेक्शन, एंड लेट अस spread this channel to all the places. And one more thing, मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया, मेरे जहन में नहीं आ रहा, बट मैं फिर से बता दूँ, इज़ थैंक यू ऑल, बिकॉज ऑफ यू गाइज वी वर एबल टू रीच पैन इंडिया,
and with our Aeromix synthetic compounds, we have covered Pan India, and now we have also stepped abroad to some places. So love you all. Have a good one. Bye bye.